जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से खान सर के द्वारा जो सामान्य विज्ञान का जो बुक निकाला गया था, जिसका 15,000 से भी प्लस इसमें एमसीक्यू को शामिल किया गया था, 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू इसमें शामिल किया गया था, और वो भी पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे क्वेश्चन हुए हैं, यानी जितने पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे स्टेट लेवल से लेकर के चाहे सेंट्रल लेवल तक, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, उस सभी एग्जामों का इसमें क्वेश्चन को दिया गया है। यानी टोटल तो इसलिए पेश कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक के ही तौर पर है ऑल एग्जाम का। भारत में जितने भी सारे ऑल एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों का यह कह सकते हैं कि एक ग्रंथ है, जिसमें पिछले 30 सालों में एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों का जैसे एग्जाम वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को डाला गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसके बाद हम लोग एसएससी को भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर। आप लोग को देख रहा होगा कि अलग अलग जैसे चैप्टर वाइज इसमें डाला गया है। तो यहाँ पर ये आप लोग को दिख रहा होगा कि भोजन और चैप्टर है पाचन तंत्र, और जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से हम लोग जितने भी सारे भोजन करते हैं उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसे हम लोग कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि यहाँ पर कहता है कि ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? ताप का ऐसा मात्रक को हम लोग केल्विन में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, तो यह है ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ठीक है, केल्विन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर फैट दिख रहा है, तो वसा का पाचन किससे होता है? तो वसा का पाचन जो होता है हमें लाइपेस एंजाइम के माध्यम से होता है, लाइपेस एंजाइम के माध्यम से होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, यहाँ पर विद्युत धारा के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक को एम्पियर बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग को 2 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत डैश कहलाता है। तो सबसे पहले दांतों के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत का टोटल 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, पहला को क्या बोलते हैं? तो पहला को चवर्णक बोलते हैं। पहला जो दांत होता है उसे चवर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहला जो दांत होता है चवर्णक बोलते हैं, और इसी को इंसाइजर बोला जाता है। इसी को इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं रदनक। दूसरा रदनक, जिसे हम लोग कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं अग्र चवर्णक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्री मोलर कहते हैं। प्री मोलर कहते हैं। और चौथा होता है कतरनक, जिसे हम लोग मोलर कहते हैं। मोलर कहते हैं। प्री मोलर जो होता है ये वाला, ये बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये चाइल्ड में, बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका काम होता है, चबरना का काम होता है चबाने का। ठीक है, कतरना का काम होता है काटने का। ठीक है, और इसका रदना का काम होता है फाड़ने का। जानवरों में जो बड़े बड़े दांत होते हैं यही रदनक होते हैं। जानवर में कौन सा दांत बड़े बड़े होते हैं? तो रदनक होते हैं, यानी कैनाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, सबसे नुकीला वाला भाग जो होता है वो रदनक को ही कहा जाता है। किसको? रदनक को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारा पूरी तरीके से पच जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन के बाद किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि ग्लूकोज का सूत्र जो है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 के 3rd शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग क्वेश्चन के नीचे भी देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के कारण रोटी जो है वो मीठी लगती है। अगर गरम गरम गेहूं का रोटी चबाइएगा आप लोग तो देखिएगा कि चबाने पर कुछ देर के बाद मीठी रोटी न लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। शक्कर यानी चीनी में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाता है, क्योंकि भोजन का पाचन तो हम लोग का शुरू मुख गुहा से ही यानी मुंह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 2 नंबर कहता है एक
2 कहते हैं। 5 नंबर है कि एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलियां मौजूद होती है। तो एक मानव के जीभ में औसतन जो होता है लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलियां होती है, जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग भोजनों को, अलग अलग स्वादों को हम बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में किसकी छल्ला मौजूद होता है? तो ये होता है हम लोग का उपास्थि का। उपास्थि, उपास्थि क्या होता है? तो देखिए, एक होता है उपास्थि जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, यानी कि यह हड्डी का भाग है। किसका? हड्डी का प्रकार। एक होता है उपास्थि और एक होता है अस्थि। अस्थि जो होता है काफी हार्ड हड्डी होता है और उपास्थि हमें मुलायम होता है। उपास्थि जो होता है ये बड़े बड़े हड्डियों के ज्वाइंट पर पाए जाते हैं। बड़े बड़े हड्डियों के ज्वाइंट पर पाए जाते हैं। हड्डियों के ज्वाइंट पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नंबर की डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो किसके मांसपेशियों में संकुचन के बाद बच्चों का जन्म होता है? तो ये होता है गर्भाशय में संकुचन के। गर्भाशय में संकुचन के कारण जो होता है बच्चे का जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 कहता है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इससे आवाज निकलती है। ठीक है, तो इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है यकृत डैश कार्य करता है। यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का कार्य है पाचन। यकृत का कार्य क्या है? तो पाचन। यकृत का कार्य है श्वसन करना। तो यकृत का कार्य श्वसन नहीं है। उत्सर्जन करना, परिसंचरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा यकृत यानी लीवर का काम है। लीवर का काम है पाचन करना। लीवर का काम क्या है? तो पाचन करना। ऑप्शन नंबर सी डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट है 10 नंबर। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो जो शाकाहारी होते हैं उसको किस चीज़ की पचाने किसकी जरूरत होती है? सेलुलोज। सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी घास भूस होते हैं, पत्तियां होती हैं, सभी को पचाने के लिए सेलुलोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पेड़ पौधा के जितने भी सारे कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो सेलुलोज को। 11 नंबर क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर वसा है तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का पाचन किस में होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। जबकि वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन करता है लाइपेस एंजाइम। लाइपेस एंजाइम करता है। लाइपेस एंजाइम करता है। ठीक है, जबकि विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। लेकिन कब किया था? 1911 में किया था। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी था सेलुलोज। आइए अगला क्वेश्चन कहता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक हो गया तब तो वो हो गया आपका क्षार। क्या हो गया? क्षार, यानी बेस हो गया। और 7 के बराबर हुआ तब, तो 7 के बराबर होगा तो ये उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर कहता है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर ग्रुप डी 28/11/2018 के शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था कि भोजन के पाचन में कौन कौन सी क्रिया हम लोग का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए यहाँ कहता है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा बनती है। रासायनिक ऊर्जा से क्या बनती है? हमारे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 14। आइए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है या एमिनो अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन पाई जाती है। इंसुलिन पाई जाती है, तो ये इंसुलिन पाई जाती है डहेलियों के गंठदार मूलों में। डहेलियों के गंठदार मूलों में। ठीक है, मूल मतलब क्या होते हैं? तो जड़ होते हैं। क्या होते हैं? जड़ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो पाचन के दौरान पित्त का कार्य क्या होता है? तो पित्त हमारा जो होता है वो आशा का पायसीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। तो मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग को, यानी भोजन जाने की नली और हवा जाने की नली को क्या कहते हैं? ग्रासनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो मानव का वह कौन सा अंग है जिसको काटने के बाद भी या वो क्षतिग्रस्त को भी अपने आप से ठीक कर लेता है? तो वो है जिगर, जिसे उर्दू में जिगर बोलते हैं, इसी को हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग गुर्दा भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये अपने क्षतिपूर्ति अंग को पुनः से बना लेता है। अगला कहता है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन करने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बाहर से में भोजन में ग्लूकोज नहीं मिला है तो हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन जो होता है वो अपने आप को तोड़ लेता है और ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज की जरूरतों को पूरा करता है। तो ये पूरा करने का काम कहाँ से होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? ग्लूकोज यकृत में पाए जाते हैं। यहाँ से हमें शरीर की ग्लूकोज की मात्रा मिलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, पित्त से, तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है, पित्त का निर्माण वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि यह जामा होता है, पित्त जामा कहाँ होता है? तो जामा होता है पित्ताशय में। बनता कहाँ है? तो यकृत में। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, पाचन में सबसे ज़्यादा। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन 20 कहता है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होते हैं। तो लार ग्रंथि में मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मुखगुहा में 3 जोड़ी, हमारे मुखों में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। ठीक है, और लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम को हम लोग कौन सा एंजाइम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। लाइपेस एंजाइम जो होता है वसा का पाचन करता है। ट्रिप्स एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है गाजर। ठीक है, और विटामिन डी सूर्य के धूप में और पका हुआ पपीता में। तो कह सकते हैं सूर्य का धूप और तेल, मछली का जो तेल होता है उसमें सूर्य का धूप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 10 मीटर तक होता है। तो देखिए उसकी दोस्तों 8 से 10 मीटर उसकी लंबाई होती है। 8 से 10 मीटर उसकी लंबाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। यहाँ पर 9 दिया है, 8 से 10 मीटर तक कहते हैं गुदा तक की मीटर लंबा होता है। तो यहाँ पर 9 मानता है, लेकिन 8 से 10 मीटर होता है इस तरीके से, 8 से 10। तो यहाँ पर 9 भी है 10 भी है, तो हमको 10 मान करके चलना चाहिए, लेकिन 9 दिया है और आंसर इसको डी जो है ये 9 माना है, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है 23। कहता है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह ऐसे क्यों होता है और किस हार्मोन के कारण? तो ये होता है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतर पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो ये छोटी आंत, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होगा तो जितने भी सारे हम लोग विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम जो भी हम लोग भोजन में ऊर्जा खाए रहते हैं वो सब हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद हमारे ब्लड में जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है? कौन सा एंजाइम जो है वयस्कों में
एंजाइम उपस्थित नहीं होते तो रेनिन एंजाइम वयस्कों में उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण ये दूध का पाचन नहीं कर पाता है। तो देखिएगा दूध का पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, रेनिन एंजाइम। और वयस्क में जो 30-40 साल 50 साल के हो जाते हैं उनमें, बड़े लोग में देखिएगा कि ये एंजाइम काम नहीं करता, जिसके कारण उनको दूध का पाचन नहीं हो पाता है। अगला है कि अग्नाशयी रस में रस से मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो अग्नाशयी रस से निकलने वाला कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है, तो वो एंजाइम हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा, तो प्रोटीन का पचाने का काम ट्रिप्सिन एंजाइम करता है और वही है एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है कि लार की प्रकृति होती है। तो लार क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसी होती है। ठीक है, तो लार जो होता है हम लोग का कैसी होती है भाई, तो ये लार होता है अम्लीय, यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन कौन सा, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम, हार्मोन एंजाइम, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक का क्या हो जाएगा, तो एक का हम लोग का हो जाएगा 2 कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम जो होता है वो केरोटीन है या तो प्रोजेस्टेरोन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बी का, देखेंगे यहाँ पर बी का, तो बी का एंजाइम जो हो जाएगा पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा, ये प्रोटीन एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च में हो जाएगा, एंजाइम क्या है पेप्सिन है। उसके बाद बचेगा हार्मोन, तो ये हो जाएगा हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन है और प्रोटीन क्या है, केरोटीन है। ठीक है, मछली का जो चूंटा होता है केरोटीन का बना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 1, 2 1, उसके बाद 3 का हो जाएगा 4, उसके बाद 1 का हो जाएगा 3, यानी कि 2 1 4 3 21 43। देखिए 21 43 ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन हम लोग को मुख से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए से। लेकिन यही में क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसके कारण हम लोग का रोटी जो है मीठा न लगने लगता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। तो मानव शरीर में यानी हम लोगों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हम लोग को शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, और जब हमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा चाहिए तो ये यकृत जो होता है वो दे देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो भोजन को पचाने के लिए पेट में हमें क्या चाहिए, तो सबसे ज़्यादा चाहिए जल यानी एंजाइम। कैसे, एंजाइम ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। जो भी हमारे भोजन के माध्यम से जो भी जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्रों की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए हमें भोजन को पचाने के लिए जो एक्टिव करता है वो एंजाइम ही करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए सही है। आइए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 का था अवशेषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो भी अवशोषित भोज्य पदार्थ है उसको प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर जो है वो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अभी जस्ट बताए थे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो बेहतर तरीके से आप लोग को हो जाएगा, प्रैक्टिस भी होते रहेगा और नहीं भी पता हुआ तो जानकारी होते रहेगा। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित होता है। तो जो भी ये खाना हम लोग का पाचन हो जाता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो ये क्षुद्रांत, और क्षुद्रांत को हम कहते हैं बड़ी आंत में। कहाँ पर, बड़ी आंत में, क्षुद्रांत को कहते हैं छोटी आंत। ठीक है, क्षुद्रांत को कहते हैं छोटी आंत, जबकि बृहद्रांत को कहते हैं बड़ी आंत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत की मुख गुहा से लेकर के जो छोटी आंत की मुख आहार नल का जो लंबाई होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल की लंबाई मनुष्य में कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है। चौड़ाई इसका 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होता है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो जल्दी एनर्जी के लिए उसे क्या दिया जाएगा भाई? कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा, C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अग्नाशय को एक्टिव करने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन है। कौन सा है? सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग नहीं है? तो मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग कौन कौन सा है भाई? तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्यूसिका ग्रंथि है, प्लेटलेट्स है, लेकिन अग्नाशय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। तो ग्रसिका एक नली है और यह इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं आहार नली के नाम से, और इसी का लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है, और जबकि चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर में होता है। नेक्स्ट कहता है कि शर्करा को यकृत बदल देती है। तो शर्करा को किस रूप में बदल देती है? तो शर्करा को जो यकृत होता है वो किस रूप में फॉर्म में बदलती है? तो ये ग्लाइकोजन में। तो शर्करा यानी शुगर को यकृत जो होता है ग्लाइकोजन में बदल देती है, और यही यकृत में स्टोर रहती है, और जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये हमें दे देती है। 41 कहता है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट इनमें से नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट इनमें से देखते हैं कि भाई कौन नहीं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट मक्खन है, मछली है, चीज़ है यानी बटर है। चीज़ को क्या बोलते हैं? बटर बोलते हैं, लेकिन पालक नहीं है। पालक जो है विटामिन ए का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र इनमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाती है। तो हमारे मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाती है? तब हमारे दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। तो 5.5 से कम, यानी कि वह काफ़ी अम्लीय हो जाता है, तब हमारे दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। जब दांत का जिक्र आ ही गया है तो हम लोग को बताना है कि दांत का उजला वाला भाग को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। जबकि दांत का कठोरतम वाला भाग है यही। ठीक है, दांत का कठोरतम भाग यही है इनामेल। ठीक है, लेकिन पीला वाला जो भाग होता है दांत के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 43 हो गया, 44 की ओर चलते हैं। चलिए ये 44 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहता है कि डिओडेनम का भाग है। डिओडेनम यानी किसका भाग है? डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम जो है हम लोग का वो छोटी आंत का भाग है, कि छोटी आंत 3 भागों में बांटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडाशय भी जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो इनमें से कौन सा रस जो है वो भोजन का पाचन करता है? तो पित्त रस, क्योंकि भोजन को अम्लीय को क्षारीय में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और पित्त रस का पीएच मान क्या होता है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम इतना बता देते हैं कि वो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार, यानी कि उसका पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा दंत वलक डैश से बना होता है। तो हमारा दंत वलक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो मनुष्य कौन सा अंग है जिसके बिना कार्य कर सकता है? ठीक है, तो जिसको बोलते हैं टॉन्सिल्स। क्या बोलते हैं? टॉन्सिल्स। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि टॉन्सिल्स कितने लोग नहीं समझते हैं, समझते हैं। 48 कहता है कि इस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो कौन सा अंग है जिसमें हम लोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ज़्यादा जो है उत्पादन करता है, जिसके कारण जो होता है हार्ट अटैक की चांस उसमें बढ़ जाती है जब हृदय का नस मोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला कहता है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो हम लोग का कौन सा अंग है जिसका आकार जो होता है काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है? तो ये होता है यकृत का। किसका? यकृत का। ऑप्शन नंबर जो देगा बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत है। तो खाद्य पदार्थ के रूप में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर देखिए कहता है कि यह रासायनिक क्रियाएं होती है। तो भोजन का चबाना रासायनिक क्रिया है, क्योंकि रासायनिक क्रिया किसको कहते हैं, अगर कोई भी चीज़ को एक बार उसको हम दूसरे रूप में बदल देते हैं और फिर उसको वापस उसी अवस्था में नहीं लाते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक। जैसे कागज़ का जला दीजिएगा तो फिर से वो कागज़ वापस वैसा ही नहीं आएगा। समोसा आपने खा लिया तो फिर से वापस समोसा आप पेट से निकाल के नहीं दीजिएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति मर गया तो फिर से वो वापस जीवित नहीं हो सकता, तो इससे रासायनिक हो गया। लेकिन मान कर चलिए कि पानी को गर्म की मान के चलिए पानी को ठंडा किए तो बर्फ बन गया और बर्फ को गर्म किए तो पानी बन गया, तो ये भौतिक हो गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक जैविक पदार्थ है, ये भी सही। यह हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही। लेकिन यह एक अजैविक पदार्थ है नहीं, ठीक है। कोई भी भोजन करेंगे, शाकाहारी हो या मांसाहारी, सभी कहीं ना कहीं जैविक होता है। जैविक का मतलब होता है कि जिसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर जीवन होता है। तो हरा साग सब्जी देखिए, कहीं ना कहीं वो भी जीवन था उसका, ठीक है। दूध दही लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कभी जीव जंतु से मिला है, गाय भैंस हो गया। आगे कहता है मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का स्रोत होता है। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। सूर्य के धूप में कौन सा होता है, विटामिन डी। पका हुआ पपीता में भी विटामिन डी मिलता है। अगला कहता है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षा करें तो अधिक लंबी आंत होती है। तो इनमें से कौन सा जानवर है जिसकी आंतें लंबी होती है, तो खरगोश की लंबी आंतें होती है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी एग्जामों का। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। तो रक्त को स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जो होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो वो होता है हम लोग का विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन होता है, के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो याद रखिए कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर से विटामिन के। आगे कहता है स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राही को क्या कहते हैं। तो स्वाद पता लगाने वाले अभिग्राही को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है। तो 44 कहते हैं 54 है, 54 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेदी रस स्वेदी अभिग्राहक। ऑप्शन नंबर कौन सा का, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। तो लाइपेज एंजाइम हमें वसा का पाचन करता है और वसा का पाचन जो होता है लाइपेज एंजाइम कहाँ से हमें निकलता है, तो उसका स्रावन होता है अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। हमारे शरीर के कौन सा वह अंग है जो हमारे सबसे बड़ा भी है और शरीर के अंदर भी पाया जाता है, तो वो है हमारा यकृत। क्या है, यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हृदय हमारा कितने चैम्बर वाला होता है, 4 होता है। 2 नीले 2 अलिंद होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी से विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। स्कॉर्बिक नामक रोग होता है जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। और मसूड़ा से भी खून निकलने लगता है, तो ये विटामिन सी की कमी क्या। और विटामिन सी की कमी को ही हम लोग स्कॉर्बिक बोलते हैं। आगे कहता है कि पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश के लक्षण है। तो अगर पीने वाला पानी है उसमें अगर आप कोलिफॉर्म की उपस्थिति है, उस जल में कोलिफॉर्म है, तो हमें कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा, कौन सा रोग का लक्षण हमें पता चलेगा। तो ये 58 नंबर यानी 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, मानव के अवशेष से संदूषण। ऑप्शन नंबर कौन सा का, मानव के अवशेष से संदूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो कौन से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम हमें एनर्जी उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। क्या होता है, वसा। यानी फैट का जब भी हमें टूटते हैं तो हमें एनर्जी काफ़ी मिलती है। आगे कहता है मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय संबंधित है। तो मेटाबॉलिज्म या चयापचय की क्रिया किससे संबंधित है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है। कहते हैं यहाँ पर शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया हैं, बिल्कुल सही है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है। उपचय और अपचय यानी 1 2 3 सही है तीनों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो सभी का पूर्ण पाचन हमारे किस अंगों में होता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी भोजन का पूर्ण पाचन पूरी तरीके से पचता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
विटामिन ए की कमी से कौन सा नामक होता है बीमारी? रतौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा नामक रोग होता है? तो ये होता है पायरिया। क्या होता है? पायरिया होता है। पायरिया जो दांतों से मसूड़ा से खून निकलती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर के किस भाग से पित्त रस यानी बाइल यानी जूस निकलती है? तो ये कीर्तित से निकलती है और जमा जा करके पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन है। तो एक जानवर के द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन इनमें से क्या कहलाएगा? तो उसे हम लोग कहेंगे एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो देखिए मुख्य गुहिका है, ये है, पित्ताशय है, ये बड़ी आंत है, ये, लेकिन वायु कोशिका नहीं है, ये से नाक का छिद्र है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या है? तो हम कोई भी व्यक्ति को पाचन तंत्र कैसा है इसकी जांच करने वाला यंत्र, उस मशीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं एंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को हम लोग कहते हैं क्वाशियोरकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 68 निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा है यकृत भी है, आमाशय भी है, मुंह भी है, लेकिन हृदय का काम होता है हमारा धारा कणा, तो ये इसका पाचन का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर निम्नलिखित में से किसे होमोटोन्ड दांत पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किसमें होमोटोन्ड जो दांत होते हैं वो पाए जाते हैं? तो होमोटोन्ड दांत पाए जाते हैं मछली में। किसमें? मछली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मछलियाँ जो सांस लेती हैं किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से। इसी को गिल्स या गलफाड़ा भी बोलते हैं, गलफाड़ा या कभी कभी आपको कलोम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 70 किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? तो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से आहार नली में भोजन आता है? तो ये भोजन आता है हम लोगों को अंत ग्रहण के माध्यम से भोजन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में जो भी रस शामिल होती है वो कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है। तो भोजन नली की दीवारों में जो संकुचन होता है यानी सिकुड़न और फैलन होता है, जिसके माध्यम से अनाज होता है वो आहार नली के माध्यम से धीरे धीरे हमारी आंतों में प्रवेश करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, क्योंकि क्लास 10 का बिहार बोर्ड का है जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, उसमें ही इसमें जिक्र किया गया था। आगे कहता है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पाचन को शक्ति को मजबूत करने के लिए कौन सा अम्ल की आवश्यकता पड़ती है? तो वो होता है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे कहते हैं एंजाइम टाइलिन में डैश में पाया जाता है। तो एंजाइम जो एक टाइलिन है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे मुख्य गुहा से 3 जोड़ी लाल ग्रंथि निकलती है और यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और कंटिन्यू वीडियो नहीं आती है उसके कारण हम सॉरी, और कंटिन्यू जल्द से जल्द आप लोग को हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी इससे बनने वाले जितने भी सारी आरआरबी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक है, ताकि आपको आरआरबी का कोई भी एग्जाम ना छूट पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए। जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा जो भी आप लोग को फीडबैक हो।